गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी 10th के बच्चों का जो लोग अभी 2025 की बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उन सभी लोगों का एग्ज़ाम टाइम विथ अखिलेश सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी आपने जल्दी ही कल परसों ही न्यू वर्ष का सेलिब्रेशन किया है, तो ये आज मेरा आपके लिए दूसरा वीडियो है, लेकिन मैं आप सभी को फिर से नव वर्ष की ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा। और साथ साथ देखिए, मुझे बच्चों से इतना प्रेम है कि मुझे पता था कि आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम कहीं शुरू हो गया है और कहीं होने वाला है। इसके बाद जितने भी टीचर्स हैं जहां आप पढ़ रहे होंगे, उन सभी से साथ छूट जाएगा। आपकी चूंकि पहली ये बोर्ड की परीक्षा है, अब तक के एग्जाम्स आप कैसे दिए हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन ये परीक्षा आपकी स्टार्ट होती है आपके धैर्य को लेकर, आपके डर को लेकर। मतलब हर बच्चा निश्चित तौर पे जो फ्रेशर होगा, जो पहली बार बोर्ड के एग्जाम में सम्मिलित हो रहा होगा, उसको थोड़ा बहुत डर जरूर लगता है कि कैसे पेपर आएगा, कैसे हम लिखेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर मेरे मन में आया कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे बच्चों का साथ हमेशा बना रहे। वो प्रिपरेशन लीव भी उनकी हो जाए तब भी उन्हीं के साथ रहा जाए और उनको हर पल गाइड किया जाए कि आपका एग्जाम जो है बोर्ड का, उससे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि शिक्षा एक चिंतन है जबकि परीक्षा एक कला है। इस बात को समझने की जरूरत है कि कोई जरूरी नहीं कि जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख रहा बच्चा वो बहुत ज्यादा अंक पा जाए। जो बच्चा पढ़ लिख तो रहा है लेकिन वो अच्छी तरह से अपने प्रश्नों के उत्तर को प्रस्तुत कर पाता है, कॉपी में लिख पाता है, उसी को अच्छा नंबर मिलता है। तो मैं आज चर्चा करूंगा, आप टोटल हाई स्कूल जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, वो उस पर, किस पर, मानचित्र 10 नंबर जो आपके आते हैं, ठीक है, मानचित्र पर प्रदर्शन, ठीक है, मानचित्र पर प्रदर्शन। ध्यान दीजिएगा, जो 10 नंबर आपके आते हैं मानचित्र पर प्रदर्शित करने के लिए 5 क्वेश्चन आपके इतिहास से आते हैं, मतलब इतिहास और राजनीति का जो पार्ट है, और 5 क्वेश्चन आपके आते हैं जो भूगोल और अर्थशास्त्र का पार्ट है। लेकिन बच्चे, हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि यह बहुत कठिन है। मेरे साथ आप जुड़ गए हैं तो मैं इसी तरह से हर टॉपिक पर, ठीक है, इस तरह से बनाऊंगा कि 70 नंबर जो आपके लिखित हैं बहुत आसानी से मिल पाएंगे। इसके बाद पहले मेरे समझ में यही आया कि पहले मानचित्र का फोबिया हटाते हैं, 10 नंबर बच्चों को एकदम प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक। इसके बाद हम 20-20 क्वेश्चन जो आपका आता है, कौन सा, ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी जो क्वेश्चन आते हैं, उस पे लगातार, मैं समझ रहा हूं कि आपके सिलेबस में 6, 5, 11 चैप्टर हैं कुल, ठीक है, 11, और यदि दूसरे पार्ट को ले लेंगे तो लगभग 20-22 चैप्टर हैं। इस तरह से कुल लगभग अगर देखा जाए, जो सरकारी बुक है उसमें थोड़े प्रश्न कम है, लेकिन जो प्राइवेट बुक तमाम सारी चलती हैं किताबें, उसमें प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। तो 250-300 प्रश्न जो ऐसे बनते हैं, उन सभी का मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। आप पर डे मुझसे जुड़िएगा और 20 अंक आपके मिलते रहेंगे, और वह ना केवल सामाजिक विज्ञान में बल्कि बाकी सभी सब्जेक्ट का करवाया जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, और बेल जो घंटी है उसको दबा दीजिए। एक चीज और जो बच्चे हैं हाई स्कूल का परीक्षा देने वाले, उनको क्या करिए, अपने साथ जोड़ लीजिए। फिर देखिए कि आप एग्जाम में जाएंगे तो इतना मजा आएगा आपको कि सारे प्रश्न आपको आ रहे होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, पहले तो जान लीजिए, ये जो
इसको करने का तरीका बहुत सारे बच्चे जान ही नहीं पाते। देखिए जो भी प्रश्न आएगा लिखा रहेगा, प्रश्न नंबर कुछ भी रहेगा, लिखा रहेगा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते हुए मानचित्र पर दर्शाइए। ठीक है। तो जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है, मैं पर डे पूरा श्यामपट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर भारत का मानचित्र बनवाया है। तो मेरे द्वारा जो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं वो तो बिल्कुल अभ्यस्त हैं, बिल्कुल गाइड हैं। उनको पूरा, जो बच्चे सीरियस होते हैं उनको पूरा 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित राज्य टोटल याद है। उसी तरह से जैसे एक बच्चे को अपने गांव का घर घर याद रहता है, उसी तरह से उसको मैप में पूरे राज्य याद है कि कहाँ कौन सा राज्य है। तो उनके लिए तो चीजें आसान हैं, लेकिन जो बच्चे और जो क्लास नहीं कर पाते किसी कारणवश वो चैप्टर छूट जाता है। अध्यापक देखिए अपने हिसाब से प्रयास करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है। ठीक है, तो उन सभी बच्चों के लिए मैं लाइव आया हूं। यदि आप मेरे बताए हुए फार्मूले को अपनाते हैं तो आप 2 मिनट में 10 नंबर पा जाएंगे। ठीक है, तो आइए कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। आप मैप बाजार से ले लीजिए, ठीक है, और उसको राज्यों के कम से कम 10 बार बना लीजिए। मतलब कहते नहीं है कि वो चटक करना, स्केल से अपने पेन से चटक कर लीजिए कौन सा राज्य कहाँ है। क्योंकि यहाँ उतना टाइम नहीं है कि मैं बताऊं, ठीक, लेकिन मैं मैप आपको बना के दिखा देता हूं कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं। देखिए, और देखिए निर्देश पहले जान लीजिए कि इसको करना कैसे होता है। आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, कितने? 10 क्वेश्चन आते हैं। 5 जो है देखिएगा, 5 भूगोल और अर्थशास्त्र, जो अर्थव्यवस्था करके आपके सिलेबस में अर्थशास्त्र से रहता है। और 5 जो है आपका वो इतिहास और नागरिक शास्त्र से रहता है। ठीक है, अब क्या होगा, एग्जाम में करना क्या है कि इनके जो 5-5 प्रश्न दिए रहेंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन लिख लीजिए तब आपको 5-5 जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें करना है कि पहले इन 10 का आंसर लिखना है कॉपी में। जो आपकी उत्तर पुस्तिका होगी उन 10 के प्रश्न को लिखना है, इसके बाद दर्शाना है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण मैं दे दूं एक प्रश्न कि प्रश्न ये है, प्रश्न कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ है। ठीक है, कहां हुआ है, तो इसका आंसर आपको लिखना है सबसे पहले, फिर आपको दिखाना है मानचित्र पे। ठीक है, तो अब इसका पहले उत्तर आप लिखेंगे कि उत्तर ये कॉपी में लिखना है, क्योंकि आधा नंबर इसका मिलेगा 1/2, 1 नंबर का 1/2 यानी आधा नंबर इससे मिलेगा। तो आप लिखेंगे उत्तर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब मैं तो ये भी जानता हूं 13 अप्रैल 1919, ठीक है, हत्याकांड 13 अप्रैल
1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ। कहां? पंजाब में। देखिए अमृतसर पंजाब में हुआ। ठीक, इसका आधा नंबर आपको मिलेगा। अब यही चीज कहां आपको मैप में दिखानी है, देखिएगा। जैसे देखिए, ये चूंकि सिस्टम है, मैं लिख देता हूं अभी। कहां हुआ था। ये डिजिटल बोर्ड है और एक हफ्ते के अंदर मैं स्टूडियो बनवा रहा हूं, उसमें बहुत क्लीन आएगा, बहुत साफ आएगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। जो थोड़ी मोड़ी इधर उधर आवाज आएगी उसको थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल देखिए, अब ये प्रश्न का आंसर यानी 1/2 नंबर इसका आपको मिल गया। अब इसके लिए आपको एक मैप मिलेगा। क्या मिलेगा? मैप मिलेगा, और मैप ऐसा होगा, ठीक है, बिल्कुल प्लेन, भारत का मानचित्र। भारत का मानचित्र, ठीक है, ये मिलेगा बिल्कुल प्लेन। जो आपकी किताब में दिया गया है वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, उसके भ्रम में मत रहिएगा। इसमें राज्य नहीं छपे होंगे, इसी तरह से रहेगा। देखिए, जो बच्चे मेरी क्लास के हैं उनको 100% बनाना आता है, क्योंकि वो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैप ना बनाते हैं, ठीक है। और भूगोल पढ़ने वाले को यदि मैप बनाना नहीं आ रहा है तो निश्चित तौर पे वो भूगोल पढ़ ही नहीं रहा फिर, ठीक है ना जी। आइए, इसी तरह का प्लेन मैप बनेगा। अब देखिए, उस प्रश्न का जवाब आपने क्या दिया है? 13 अप्रैल 1919 में, ठीक। कहां? अमृतसर पंजाब में। तो सबसे पहले मैप में दिखाने के लिए आपको अमृतसर तो पता है, पंजाब भी पता है, लेकिन ये दोनों हैं कहां? पंजाब कहां है? तो यदि आपको पता है कि पंजाब कहां है, देखिए पंजाब की स्थिति यही है, यही है पंजाब। क्या है? यही है पंजाब। फिर उसमें दिया रहेगा कि निशान कोई, कि इस निशान के द्वारा प्रदर्शित करिए। तो क्या करना है? ऐसे करके फिर यहां लिख देना है अमृतसर पंजाब, ठीक है। अब इसका भी आपको 1/2 नंबर मिल गया। क्लियर? तो इस तरह से प्रश्न का जवाब आप करेंगे तो आपको 100% नंबर मिलेंगे और 10 नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर? दूसरा प्रश्न लेते हैं ज्योग्राफी का। जैसे ज्योग्राफी का कोई प्रश्न है, क्या ले लीजिए, एक ज्योग्राफी का भी जैसे पूछ देता है प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न पूछ दे कि बहुत चर्चा में है कुंभ का मेला 2025 में कहां आयोजित होगा? बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसलिए मैं ये प्रश्न उठा लिया हूं। हो सकता किसी किताब में ना मिले, किसी किताब में ना मिले, बस केवल जानने के लिए। अब देखिए, आपको पता है, ठीक है, इसका आंसर आप लिखेंगे तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या है। इसका उत्तर तो आप जानते हैं कि कुंभ का मेला कहां लगेगा? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। कहां? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ठीक। ये आप लिखेंगे, पूरा लिख लीजिएगा कि कुंभ का मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लगेगा। अब बात यही नहीं, इसका मिल गया, ये लिखना जरूर है, उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला
2025 में लगेगा। लिखने से कभी मत घबराइएगा, क्योंकि 3.25 घंटे आपको मिलेंगे। कितने? 3.25 घंटे। ठीक है, ये आपका आंसर आधा नंबर मिल गया। अब आपको उत्तर प्रदेश पता होना चाहिए मैप में। कहाँ? उत्तर प्रदेश पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये मैप में यहां से अगर बात करें कि यहां से ऐसे उत्तर प्रदेश है, देखिए ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, अब यहीं पर आप क्या करेंगे? एक मार्क लगाएंगे यहां, यहां एक मार्क लगाएंगे और लिख देंगे प्रयागराज उत्तर प्रदेश। अब आपका पूरा नंबर मिल गया। चूंकि ये सब करना नहीं रहता है, मैप आपको मिलता है तो आपका 1 या 2 मिनट में सब कुछ हो जाता है। बस जरूरत है तो कम से कम 5 से 10 बार आप मैप को पहले बना लीजिएगा, ताकि राज्यों को स्पष्ट किया जा सके। ठीक है, इसी तरह से यदि आप पढ़ाई किए, ठीक है, तो 10 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक, समझ में आ रही बात? जैसे एक चीज में और देखिएगा, आपको करना क्या है। ठीक, देखिए कुछ प्रश्न मैं आपकी किताब से ले लेता हूं जो आपको आए हैं। ठीक है, देखिए कुछ प्रश्न मैं आपकी किताब से ले लेता हूं। जैसे देखिए प्रश्न आया है, एक प्रश्न आया है, एक प्रश्न और देख लीजिएगा। एक प्रश्न आया है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। प्रश्न देखिएगा, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। ठीक है, ये हो गया। अब आप अगर पढ़ रहे होंगे तो इसका आंसर आपको पता हो गया होगा। ठीक है, इसका उत्तर पहले लिखेंगे, भागेंगे नहीं, इसका उत्तर आप लिखेंगे। तो आपको पता है कि सूती मिल से संबंधित श्रमिक जो थे वो अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में क्या किए थे? आंदोलन किए थे। तो इसको लिख लेंगे कि सूती मिल मजदूरों ने अहमदाबाद गुजरात में आंदोलन किया। समझ में आई बात? ये हो गया आपका आंसर। इसको अब मैप में आपको दिखाना है। किसको? इसी को मैप में दिखाना है। तो क्या करेंगे? मैप तो आपका दिया रहेगा, आपको मैप बनाना नहीं है। टेंशन छोड़ दीजिएगा कि मैप हम कैसे बनाएंगे। ये मैप मुझे बनाना है क्योंकि आपको दिखाना है, और यहां मैप नहीं लगा है। ठीक, देखिए मुझे जो है मैप बनाना नहीं, जितना इधर उधर से निकालने में लगता है उतना ही टाइम मुझे मैप बनाने में लगता है। तो मैं जमहद नहीं उठाता हूं। ठीक है, मैं तुरंत ड्रा कर देता हूं। और इससे एक चीज और आपको समझ में आती है कि यदि देखिए सारे बच्चे किसको फॉलो करते हैं? बच्चों का आदर्श जो होता है उसका गुरु होता है। यदि गुरु को मैप बनाने आ रहा है तो जाहिर सी बात है चेलों को भी मैप बनाने आ जाएगा और सब्जेक्ट में रुचि हो जाएगी। अगर हम हर चीज कॉपी करके ही पढ़ाएं तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या है? ठीक है ना जी। ये हो गया आपका भारत। अब पूछा जो कहाँ? गुजरात पहले पता होना चाहिए। कहाँ? गुजरात। तो देखिए ये गुजरात है, अहमदाबाद इसी में दिखाना है तो यहां है अहमदाबाद। ठीक है, यहीं लिखकर आप लिख लीजिएगा अहमदाबाद गुजरात।
ठीक है, प्रश्न नंबर भी लिख दीजिएगा, प्रश्न नंबर कौन सा है। क्लियर? तो मुझे लग रहा अब आपको समझ में आ गया। एक छोटा सा प्रश्न और मैं ले लेता हूं, ये तो इतिहास से है। एक प्रश्न आ जाए कि कोलार सोने की खान कहां है। ठीक है, कोलार सोने की खान कहां है, देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको वीडियो ना देखना पड़े कोई, ना तो किसी से समझना पड़े, इसीलिए मैंने सारे प्रश्न ले लिए हैं। पहले 10 प्रश्न के आंसर आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे और फिर उसको मानचित्र पर प्रदर्शित करेंगे। क्लियर? एक प्रश्न देख लीजिएगा, ले लेता हूं मैं प्रश्न। कोलार सोने की खान कहां है? तो आपको पता होगा कोलार जो सोना जहां से निकलता है उसकी खान है कर्नाटक में। लिखेंगे कोलार सोने की खान कर्नाटक में है। ठीक है, अब कर्नाटक कहाँ है मैप में, एक समस्या बनेगी ना। तो कर्नाटक आप क्या देखिए, ये गोवा है, ठीक है, ये गोवा है, समझ में आई बात। और यहीं से यहां तक, रुकिएगा एक मिनट, ये नीचे केरला है, ये कर्नाटक का हिस्सा है। कहां? कर्नाटक का हिस्सा ये। इसी में आप क्या करेंगे, गोला बनाकर ऐसे जो भी निशान कहेगा लिख देंगे कोलार कर्नाटक। ठीक है, आपको 100% नंबर मिलेगा। तो इस तरह से मुझे अब बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप यदि इसे 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाजार में 1 रुपये से 50 पैसे तक वो मैप मिलता है। आप सारे प्रश्न, आपके पास बहुत सारी जो एग्जाम के टाइम आप ले लेते हैं बहुत सारे क्वेश्चन बैंक, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे और सभी प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कर डालेंगे अगर नंबर आपको एग्जाम में पाना है तो मैंने अपना काम कर दिया है और आपको अपना काम करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप मेरे सामने नहीं हैं, बस बात अगर मान गए तो निश्चित तौर पे आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। और इसीलिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ कि आप सब लोग, हालांकि पढ़ने के प्रति बच्चों में रुचि कम हुई है, वो ज़्यादातर पबजी और गेम खेलने में परेशान है, लेकिन बच्चों इससे ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। आने वाला समय कठिन है, इसलिए अपने भविष्य को ध्यान दीजिए और पढ़ने लिखने की तरफ अपने को अग्रसित करिए। मोबाइल से ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोबाइल से पढ़िए, ना केवल पबजी ना शॉर्ट वीडियो। ये अभी आपके लिए ये टाइम उपयुक्त नहीं है। 2 महीने से 1.5 महीने जो बचे हैं उसको एकदम पढ़ाई में लगा दीजिए, फिर मस्ती देखिए कैसे आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। करना है इसको, ठीक है।